नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रजक। हमारा जो प्रोग्राम है कहता बिहार बढ़ता बिहार में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं हूँ समस्तीपुर ज़िले अनुमंडल दलसिंहसराय और दलसिंहसराय के सेंट्रल बैंक में आज हम बीएम से ब्रांच मैनेजर से पंकज कुमार चौधरी सर से बातचीत करेंगे और इस बातचीत से हमारा मकसद है जो एक अच्छा मैसेज निकल के आए समाज के लिए कुछ समाज सीखे, हमारे इस प्रोग्राम से कुछ हम सीखें। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कहता बिहार बढ़ता बिहार में। शुक्रिया। सर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, शिक्षा दीक्षा कहां से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम पंकज कुमार चौधरी है। मेरा घर आलापुर बेगूसराय ज़िला में पड़ता है। मेरा शुरुआत का शिक्षा दीक्षा हमारे गांव के स्कूल में ही हुआ। उसके बाद उच्च शिक्षा हमने उच्च विद्यालय दामोदरपुर से प्राप्त किया और ग्रेजुएशन हमने RBS कॉलेज TI से किया। उसके बाद 2011 में एज ए PO हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हुए और 2014 में प्रमोशन लेकर हम स्केल 2 ब्रांच मैनेजर सबसे पहले पहाड़पुर महुआ में रहे और 2.5 साल हमने वहाँ अपना कार्य निर्वहन किया और उसके बाद स्केल 3 में प्रोन्नत होकर के अप्रैल 2016 में रेलवे कॉलोनी समस्तीपुर में हमने ज्वाइन किया। वहाँ पर जो 3 साल का टेन्योर होता है वो पूरा करने के बाद रोटेशन में मेरा ट्रांसफ़र दलसिंहसराय हुआ है। यहाँ पर हम 29 जुलाई 2019 से कार्यरत हैं और जब से हम आए हैं हमसे पहले वाले लोग भी ने अपना बेहतर देने का कोशिश किया और हमने सोचा एक नई टीम नई सोच के साथ अपने जो भी कस्टमर हैं उनको लाभान्वित करें और उनके सुरक्षा के प्रति भी सजग रहें। सर बहुत ही अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत जगह से काम करके आए हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंस है, लेकिन दलसिंहसराय में जब आए तो किस तरीके का चैलेंजेस था और आपने उस चैलेंजेस को कैसे हैंडल किए? एक्चुअली बैंकिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें किसी भी जगह जाने के बाद आप तुरंत उस माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना काम है और लोगों से जुड़ाव है। हर लोग का बैंक से जुड़ा है, क्योंकि बैंक क्या है, बैंक एक ट्रस्टी है जो आपके पैसा को सुरक्षित रखता है और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको नियम कानून के अधीन कम से कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है, जिससे वो अपना एजुकेशन पूरा करें, अपना व्यवसाय पूरा करें और अपने घर की गतिविधि को पूरा करें। तो हमने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, रूरल में भी काम किया। जो मेरा पिछला ब्रांच था वो DRM ऑफिस बिल्डिंग के अंदर है, वहाँ पर मेन रूप से रेलवे एम्प्लॉय और रेलवे पेंशनर हमारे यही कस्टमर थे। यहाँ पर आने के बाद हमें बिजनेसमैन और किसान, जीविका समूह ये सब कस्टमर मिले, लेकिन यहाँ पर हमको इतना भरपूर स्नेह प्यार मिला कि यहाँ पर आते ही हम पिछले जितना भी अपना कार्य काल था सबको भुला दिया और यहाँ पर हम तन मन से कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सर। अभी करंट में ही 2-3 दिन पहले की ही बात है जो पता चली जो यहाँ पे आपकी टीम ने, जो मुस्तैद टीम रहती है, उन्होंने मतलब एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो उस घटना के बारे में बताइए। अपने आप में बहुत ही बड़ी एक ब्रांच मैनेजर क्या, एक टीम वर्क के लिए अचीवमेंट की बात, ताकि ये और बैंकों भी सीखेंगे जो कितना सतर्क रहना है। जी, एक्चुअली हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग एक ट्रस्टी हैं। यहाँ बहुत मेहनत करके लोग अपना पैसा जमा करते हैं और जब उनको ज़रूरत महसूस होता है, किसी को लड़की का शादी करना है, किसी को बीमारी का इलाज करना है, किसी को घर का काम चलाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बहुत ही मेहनत से पैसा जमा करते हैं और उसको निकालते हैं। लेकिन आए बीते बहुत दिन से हम सुन रहे थे कि दलसिंहसराय में कभी उधर पैसा छीन लिया, उधर बाइक चोरी हो गया, तो हम लोग बहुत सजग थे। बैंक में अभी सुरक्षा गार्ड की बहाली नहीं हो रही, इसलिए बैंक बिना गार्ड के ही चल रहा है। तो ब्रांच मैनेजर का कर्तव्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम किसी भी क्षेत्र से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो भी हमारे बैंक से जुड़े हुए स्टाफ हैं और हमारे जो रूम ओनर हैं उन लोग को भी हमने निर्देश दिया कि किसी भी संदिग्ध आदमी को यदि आप बैंक के आसपास देखें तो हमें तुरंत सूचित करें। 17 तारीख को लगभग 1:40 पर 2-3 लड़का का एक गिरोह आया जो कि अनजान चेहरा था और वो बैंक के अगल बगल मंडरा रहा था।
अगल बगल मंडराने के बाद उसने बैंक में इंटर किया, तो नीचे से हमको जो मकान मालिक हैं जिनके मकान में बैंक चल रहा है, संतोष जी, उन्होंने फ़ोन किया कि सर एक संदिग्ध लड़का बैंक में जा रहा है। हमने तत्काल उसको नोटिस किया, हमने गेट को बंद करवाया और सीता देवी जो हमारी सब स्टाफ है उनको बोला कि उस लड़का को बुला के लाइए। तो जब वो लड़का चेंबर में आया तो हमने पूछा कि क्या काम है तुम्हारा, तो उसने बोला कि हमको पैसा डिपॉजिट करना है। तो हमने उसको पूछा कि तुम अपना अकाउंट नंबर दो, हम तुमको डिपॉजिट करवा देते हैं। तो वो बात बदल दिया कि नहीं, हमको अकाउंट खुलवाना है। तो हमने कहा कि यदि अकाउंट खुलवाना है तो तुम अपना आईडी दो, तो फिर हम अकाउंट खुलवा देते हैं। लेकिन उसका नियति तो कुछ और था, वो किसी की गाढ़ी कमाई को पार करना चाहता था। तो मेरा शक यकीन में बदल गया। हमने तुरंत दलसिंहसराय थाना को इन्फॉर्म किया कि एक संदिग्ध है जो शाखा परिसर में प्रवेश कर गया, उसको हम लोग बंद कर दिए। तो थाना से आए 2-3 पुलिस वाले और उन्होंने जब तलाशी लिए तो उसके जेब से 2 मास्टर की निकला और भी कुछ संदिग्ध चीज़ निकला, तो फिर उसको अरेस्ट करके ले गए। तो इस ढंग से क्या हुआ कि एक कड़क मैसेज गया अपराधी के बीच में कि हमको भी कोई नोटिस करने वाला है। और हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे बैंक कर्मी हैं, हम लोग काम के भार से व्यस्त रहते हैं, बहुत ही उलझे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान देना है कि कोई भी संदिग्ध आदमी कहीं आ रहा है तो उस पर नज़र रखना है। तो ऐसा करके हम बहुत सारे खतरे को होने से पहले टाल सकते हैं। यस सर। और दर्शकों, सच में मतलब पुलिस कहती है जो हमेशा आप हमारे आँख कान नाक बनिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है जो जिस स्पॉट पे किसी भी जगह पे अगर कोई ऐसा संदिग्ध मिले और आप ना कुछ कर पाए तो कम से कम आप पुलिस का मदद लीजिए, या उसके आसपास जो जैसे मकान मालिक है उनकी हेल्प से, देखा जाए तो उनकी हेल्प से एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो चोरी की या फिर बाइक चोरी की, छीना झपड़ी की ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आप लोग बेझिझक देखिए, आपके गांव के, आपके आसपास, आपके समाज के बचाव, पुलिस तो आएगी, आप फ़ोन करेंगे आएगी, लेकिन सबसे पहले आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे समाज के सामने बताने से झिझके ना, एकदम सामने लाइए, तभी तो अपराध कम होगा। दूसरा चीज़ सर, बहुत खुशी की बात है, और ये मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो हमारे पास जो 2 तरीके के कस्टमर आते हैं बैंक में, एक जो पढ़े लिखे होते हैं जो अपने आप फॉर्म भर लेते हैं सब कुछ, एक जो अनपढ़ होते हैं जो किसी और के मदद से लेते हैं, और इसमें कई घटनाएं घट जाती। तो वैसे जो अपने से साइन भी नहीं कर पाते हैं, फॉर्म भर भी नहीं पाते, तो उनके लिए क्या संदेश है? अभी हम लोग क्या है कि हम भी और हमारा जितना भी टीम है, हमारे टीम मेंबर काफ़ी यंग हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है और काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो जो अनपढ़ व्यक्ति है उनको निशान लगा के पैसा मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अनपढ़ आदमी है तो उनके फॉर्म भरने में जिस भी स्टाफ के पास चला गया वो स्टाफ मदद करते हैं। उसके बाद खुद भी जो ऑफिसर होता है वो उनसे पूछता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। जितना पैसा वो बोलते हैं फिर हम उनको पैसा दिलवाते हैं और ध्यान देते हैं कि आप सुरक्षित पैसा ले जाए। यदि ज़्यादा पैसा हो, यदि कोई उम्रदार हैं या कुछ भी ज़्यादा पैसा हो तो अपने घर के किसी सदस्य को लावे, क्योंकि जब तक आपका पैसा आपके घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाता है तो वो हम लोगों के लिए बहुत टेंशन की बात है। क्योंकि हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो चाहते हैं कि आपका जो मेहनत का पैसा है आपके उपयोग में आ जाए। और साथ ही हम अपने कस्टमर को भी जागरूक करना चाहते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से वो ना तो फॉर्म भरवावें, ना ही अपने ATM का पिन का कोई भी जानकारी दें, ना आधार का जानकारी दें, ना यत्र तत्र अंगूठा लगावे। आजकल जितना भी अकाउंट है सब आधार से लिंक हो गया है। सर कई बार जो फ़ोन आता है कई कस्टमर को, जो आपका पिन नंबर बताइए, आपके पास 45,000 रुपये गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या बैंक वाकई में फ़ोन करके पिन नंबर पूछती है? नहीं, हम अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को बताना चाहते हैं कि पैसा कमाने का जो भी शॉर्टकट होता है वो खतरनाक होता है। बैंक के पास आपकी सारी जानकारी रहती है, आपके अकाउंट का सारा डिटेल रहता है, आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है, क्या मोबाइल नंबर है। कभी भी हम कस्टमर से फ़ोन करके कोई भी जानकारी नहीं मांगते हैं। तो यदि आपको किसी भी ढंग का कॉल जाए, आप हमारे बैंक के ग्राहक हैं या किसी बैंक के ग्राहक हैं, किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़े। आपको बोला जाएगा कि आपको ये
इनाम फंस गया है, आप इतना पैसा जमा कीजिए, आप पर मैसेज गया है, OTP को यस कीजिए, कभी भी नहीं करना है। बैंक कभी भी कोई कॉल नहीं करता और कोई भी गुप्त सूचना आपसे नहीं मांगता है, इसलिए इसके प्रति सतर्क रहे। यदि आप सतर्क रहेंगे तो आपके साथ अनहोनी नहीं होगा और आप भी निश्चिंत रहेंगे, साथ के साथ हम भी निश्चिंत रहेंगे। सर आने से पहले कई स्टूडेंट मुझे बोले हैं जो सर से पूछना, जो आज के समय में क्योंकि शिक्षा की बहुत सारी नीति बदल गई है, तो स्टूडेंट के लिए जो कोई लोन है और वो लोन को कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? स्टूडेंट के लिए अभी बहुत सारी योजना है। अभी हमारी गवर्नमेंट भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम चला रही है, जिसमें 4 लाख तक का लोन बिना इंटरेस्ट दिया जाता है और उसका गारंटी भी बिहार सरकार लेती है। यदि बैंक से भी कोई मेधावी स्टूडेंट जो अपने मेरिट के बदौलत किसी भी उच्च शिक्षा को पास करते हैं और इंजीनियरिंग, मेडिकल या MBA किसी भी कॉलेज में मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 4 लाख तक का लोन उनको बिना गारंटी का दिया जाता है। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? यदि 1 मिनट हम पहले बता देते हैं, 4 लाख तक का लोन बिना गारंटी का दिया जाता है। 7 लाख तक का लोन देने के लिए उनको थर्ड पार्टी गारंटी देना पड़ता है और 7 लाख से ज़्यादा यदि लोन लेना है तो फिर उनको अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ता है। उसमें डॉक्यूमेंट उनका जितना भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका जीरोक्स कॉपी लगेगा। उसके बाद जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं उसका एडमिट कार्ड, उसका मेरिट लिस्ट, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज का क्या रिकॉर्ड है, उसका पिछला एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, उसका फी स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग लेते हैं। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाइज जैसे कॉलेज का फ़ी होता है तो पैसा डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जमा होता है। और पढ़ाई के पीरियड के अलावे 1 साल उनको मोरेटोरियम समय दिया जाता है। जैसे किसी का 4 साल का कोर्स है तो 5 साल का मोरेटोरियम पीरियड रहता है और उस मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। जो इंटरेस्ट लगता है यदि वो उनके पेरेंट का इनकम 5 लाख से ईयरली से कम है तो वो इनकम सर्टिफिकेट बैंक में देते हैं और हम लोग वो इंटरेस्ट क्लेम करते हैं तो वो इंटरेस्ट भी उनको वापस हो जाता है। तो हम तो स्टूडेंट को बोलेंगे कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं लगन से तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठावें और पढ़ लिख करके सफल होकर के बैंक के ऋण का भी उसी जिम्मेदारी के साथ चुकावें, क्योंकि ये पैसा आप ही का है, आप ही के घर परिवार का पैसा है जो आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए बैंक के द्वारा दिया जाता है। बहुत अच्छा सर। सर हमारे प्रधानमंत्री जी का योजना है, प्लान है जो आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत मतलब कुछ लोगों के लिए बिजनेस लोन भी प्रोवाइड होती, तो उसके बारे में थोड़ा सा। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही पॉपुलर स्कीम है मुद्रा स्कीम योजना। तो मुद्रा स्कीम योजना में हमने जब से बैंक में आया लगभग 200 से ऊपर ग्राहकों को मुद्रा स्कीम योजना का लाभ दिया, जिससे वो छोटे छोटे व्यवसाय से अपना घर परिवार या अपनी आजीविका को चलाते हैं और अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। इसके साथ साथ अभी PM स्वनिधि योजना आया है, जिसमें गली वेंडर छोटा छोटा जो ठेला लगाते हैं, रोड पर टोकरी लेकर बैठते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है नगर पंचायत की ओर से, उनको 10,000 का ऋण बिना इंटरेस्ट का दिया जाता है। 10,000 का ऋण दिया जाता है और उसको 1 साल में रिपे करना है। इसके साथ ही बहुत ही सुरक्षा बीमा योजना है, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, जो कि ग्राहकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी हाल में ही हमारे एक कस्टमर मुकेश कुमार शाह, वो दुर्भाग्यवश उनका मौत हो गया और उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लिया था। 330 रुपया प्रीमियम उन्होंने दिया था और अपने साथ वो अपने पत्नी और 2-3 छोटे छोटे बच्चे को 3 छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए, जिनके लिए 10,000 रुपया का भी जुगाड़ करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन उन्होंने क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से कवर ले रखा था तो हमने बैंक की तरफ से उनका क्लेम सेटल करवाया और 2 लाख रुपया उनकी पत्नी को, रीता देवी को मिला। तो वो 2 लाख रुपया पा करके वो बहुत ही अभिभूत हुए, क्योंकि वो उनके रहन सहन और बच्चों के पढ़ाई के लिए वो बहुत काम आया। इसीलिए हम सभी कस्टमर को, जितने भी हमारे नागरिक हैं, सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि आप 330 रुपया का जीवन ज्योति बीमा योजना मंथली है सर? नहीं, ईयरली है। यदि आपका उम्र 18 साल से 50 साल तक का है तो 330 रुपया के जीवन ज्योति बीमा योजना लेने पर यदि आपका नॉर्मल डेथ भी होता है तो 2 लाख रुपया आपके डिपेंडेंट को मिलेगा। और यदि एक्सीडेंटल कुछ होता है तो उसमें जितना आपको डैमेज हुआ, यदि एक पार्ट कुछ डैमेज हुआ तो 1 लाख रुपया उसमें मिलेगा।
इसके साथ साथ एक और योजना है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, जिसका प्रीमियम मात्र 12 रुपया है, 12 रुपया सालाना। उसको कोई भी 18 साल से 70 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। आजकल आए दिन रोड पर कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है, यदि किसी का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस केस में 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी को मिलता है। यानी यदि 18 से 50 साल तक का आदमी यदि दोनों बीमा ले लिया और यदि उसका एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 4 लाख उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल बीमा है। इसके साथ साथ अभी बहुत से आदमी हैं जो जॉब में नहीं है, जिनको आगे पेंशन का कोई स्कीम नहीं, अभी उनका कमाने का उम्र है, तो उनके लिए अटल पेंशन योजना है। 18 साल से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति अपने उम्र के अनुसार उनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, वो पैसा जमा करने के बाद 60 साल के बाद आजीवन उनको पेंशन मिलते रहेगा, 1000 से लेकर 5000 तक। यदि उनको कुछ होता है तो उनके जो नॉमिनी होते हैं, वाइफ होते हैं, उनको भी मिलता तो है। अटल पेंशन योजना के लिए सर उसमें मंथली या ईयरली देना पड़ता है? अटल पेंशन योजना का मंथली होता है। उसमें जैसे आपका एज बढ़ेगा तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ जाता है। एज यदि कम हुआ तो ज़्यादा दिन जमा करना पड़ता है, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट कम होता है। लेकिन वो अमाउंट कितना है? वो एज पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई 30 साल की व्यक्ति है, 30 साल का व्यक्ति यदि है तो उसको यदि उसमें 1000 से लेकर के 5000 तक है, यदि 1000 का लेना चाहता है तो लगभग 200 रुपया उसका मंथली आ जाएगा। तो ये भी बहुत यूजफुल है। तो हम कोशिश करते हैं और कस्टमर को जागरूक करेंगे कि यदि आपका फ्यूचर को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप अटल पेंशन से जुड़िए। ये बहुत ही अच्छा योजना है। सच में दर्शकों, और ये वाकई में ये सच न्यूज़ है जो सर ने बताया है। अटल योजना और ये प्रधान जीवन ज्योति योजना है वाकई में, और आम लोग कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा अमाउंट देना नहीं है। तो आप पीछे मत हटिए। आप बहुत ही फेमस जगह माल गोदाम जानते हैं, सेंट्रल बैंक जानते हैं, और आप आइए यहाँ पे। जो सभी लोग हैं मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए अगर आज जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ एक टाइम में आके हमें छाया देता है, फल देता है। तो आज अपनी जवानी में आप कुछ पैसे जोड़ेंगे तो बुढ़ापे का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। तो देर ना करें, आइए जीवन ज्योति योजना का, अटल पेंशन योजना का लाभ उठाइए। और हकीकत तो ये है जो मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ इस योजना के बारे में, और मैं नेक्स्ट वीक आके सर से बातचीत करके, और मैं जितने भी योजना है सबका मैं भागीदार बनने जा रहा हूँ। अंत में हम अपने दर्शक से यही अपील करते हैं कि आप कभी भी अपने खाता या अपने एटीएम या अपने क्रेडिट कार्ड का सूचना सार्वजनिक नहीं करें। सतर्क रहें और किसी भी आने वाले दुर्घटना से बचें। कभी भी लोभ में नहीं पड़े। पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, जो सही रास्ता। यदि आपको कोई भी परेशानी हो, आप आकर के डायरेक्ट हमसे मिलें। और इसके साथ साथ आप जो एक क्रेडिट डिसिप्लिन है, यदि बैंक से आप लोन भी लिए तो उसको समय पर रिपे करते रहिए। यदि समय पर आप रिपे करेंगे तो आगे आपको और ज़्यादा ऋण मिलेगा, आपका सिविल अच्छा रहेगा और आपके परिवार, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। सर एक चीज़ और, बिहार में ना बहुत सारे एक घटना होती, लोन तो ले लेते हैं लोग लेकिन वो टाइम पे नहीं करते। तो टाइम पे लोन ना देने से उनका जो भी किस्त बनता है तो उससे उनके भविष्य पर क्या दुष्परिणाम? यदि टाइम पर लोन कोई रिपे नहीं करते हैं तो उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अभी कोई भी लोन लेने के लिए उनके क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखते हैं। तो यदि एक छोटा 10,000 का क्रेडिट कार्ड लिए और वो ओवर ड्यू हो गया तो उसमें भी हमारा सिविल बहुत डाउन हो जाता है। इसीलिए हम कस्टमर को बोलते हैं किसी भी होने वाली अनहोनी से बचिए। यदि बाहर आप किसी से पैसा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ता है और कभी आप चुका नहीं पाते हैं। इसीलिए अपना क्रेडिट डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। बैंक आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। यदि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है तो आपको जो भी ज़रूरत होगा बैंक से वो पूरा हो जाएगा। तो इसके प्रति आप सजग रहें, इससे आपके और आपके परिवार का भविष्य उज्जवल रहेगा। और आप अनावश्यक किसी महाजन का चंगुल में या किसी दूसरे देनदार के चंगुल में नहीं पड़ेंगे। यदि आप उसमें पड़ गए तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। यही हम दर्शकों को कहना चाहते हैं। हाँ, रोशन जी का टीम बहुत ही डायनेमिक है। ये जो भी मतलब कि शहर का ज्वलंत मुद्दा होता है या जो भी रहता है हर चीज़ में जागरूक रहते हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि जो भी आस पड़ोस से लेकर के देश दुनिया का समाचार रहता है वो रियलिटी के साथ, इनके
समाचार में सबसे ज़्यादा चीज़ रहता है कि सच्चाई रहता है, कुछ भी बनावट नहीं रहता है। और ये लोग कोशिश करते हैं कि अपने देश के जनता को, अपने क्षेत्र के जनता को जागरूक करें उनके कर्तव्य के प्रति, उनके अधिकार के प्रति। तो इनके लिए हम उनको विशेष बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी ढंग से करते रहें। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, तो हमारा मोटिव यही है, जो समाज में जो पंकज सर के तरह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है या छुपे हुए कलाकार हैं, उनको हम मीडिया के माध्यम से सहयोग करते हैं। हमारी खबर, हमारी जो भी न्यूज होती है वो धरातल पर होती है, ज़मीनी हकीकत पे हम लोग काम करते हैं। तो आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके स्टोरी से कुछ आप सीख सकते हैं, कुछ हम सीख सकते हैं, तो आप उन स्टोरी को KB स्टूडियो तक लाने में हमें सहयोग करें, ताकि आप कोई और अन्य कहानी के साथ, कोई और अन्य शख्सियत के साथ एक नई स्टोरी अगली वीडियो में आएगी। उससे कुछ आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे। तो मैं यहीं पे आप अलविदा कहता हूँ। फिर मिलेंगे अगली प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।